हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब भी समोसे या फिर पकोड़े खाने का दिल हो तो आप ये रेसिपी बनाएं, और जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का दिल हो तब भी ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर आपको इफ्तार में बनानी हो तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इन्हें समर्स में और विंटर्स में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है। एक बार ट्राई कर ली तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं, और यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू। इसे भी मैंने बॉयल कर लिया था और इनका मैंने छिलका उतार दिया है। और यहाँ पर जो मैंने अंडे लिए हैं, इसमें से मैं बीच में से इसका कट लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने एक अंडे की 2 पीसेस कर लिए हैं। इस तरह से आपको सारे पीसेस कर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मेरे सारे पीसेस अंडे के तैयार हो गए हैं। आप जितनी भी क्वांटिटी में बना रही हैं उतने अंडे और आलू ले सकती हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने उबले हुए आलू लिए थे बॉईल करे हुए, इन्हें अच्छी तरह से आपको हाथ से मैश कर देना है। आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटर से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं, और अच्छी तरह से आपको मैश कर देना है। और अभी हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और एक यहाँ पर मैंने छोटी सी प्याज ली थी, जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था, और प्याज को भी इसमें डाल देना है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पर मैंने डाला है आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर का यूज़ आपको कम ही करना है। और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस भी हिसाब से आप खाते हैं। और यहाँ पर डाला है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन मसालों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालना। और इन सारे मसालों को डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिला देना है। हाथ से ही इन मसालों को अच्छी तरह से मिला देना है। और यहाँ पर हमने सारे मसालों को मिलाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो उबले हुए अंडे लिए थे उसे भी ले लिया है। और अब यहाँ पर हम एक गुल्ला बनाएंगे। आप जितने भी पतले या मोटे रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। और इस तरह से उसकी लोई बनाकर हाथ पर इस तरह से आपको फैला लेना है। और फैलाने के बाद में हमने जो अंडे लिए थे जिसे हमने काट कर रखा था, उस अंडे की जो आधा पीस है उसे इस तरह से रख देना है और उसे अच्छी तरह से कवर कर देना है। अंडे के लिए आलू को अच्छी तरह से कवर कर देना है। इस तरह के आप अंडे को अच्छी तरह से कवर कर दें, हल्के हाथों से दबाते हुए। बहुत ही आसानी से बन जाता है, और एकदम इसे आप ओवल शेप देने। इस तरह से मैंने सर्कल शेप में इसे तैयार कर लिया है, और एक बॉल बनकर हमारी तैयार है। इसी तरह से आपको बाकी के जो सारे पीसेस हैं वो बनाकर तैयार कर ले हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से भी बन जाएंगे। पहले आपको सारे आलू को इस तरह से फैला लेना है। उसके बाद में आपको अंडा रख के उसे अच्छी तरह से कवर कर देना है। आप इस तरह से कवर करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। और ऐसे करके आपको सारे पीसेस तैयार कर लेने हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर करीब 5 पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इस तरह से एग बॉल्स बनाकर पहले तैयार कर लें, और इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। और अब मैंने साइड में रख देंगी। और यहाँ पर लिया है करीब मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है। और यहाँ पर डालेंगे 2 चुटकी अजवाइन, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसके बाद डालेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर, कलर के लिए आप ज़रूर डालना। और यहाँ पर 2 चुटकी मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर डाला है मैंने फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तीखे के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने करीब आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं। और बस इसमें पानी डालकर आपको अच्छी तरह से इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। आपको यहाँ पर पानी बहुत ही कम डालना है। बहुत ही कम पानी डालकर आपको इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है। और इस तरह से हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ना ज़्यादा पतला है ये और ना ज़्यादा गाढ़ा है, तो आपको भी ऐसा ही बैटर तैयार कर लेना है। और जो हमने एग बॉल्स बनाकर रखे थे उसे डाल देना है, और उस पर इस तरह से आपको कोटिंग कर देनी है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी इस तरह से कोट कर सकते हैं, या फिर आप चम्मच से भी इस तरह से इसे कोट कर देना है। बेसन में अच्छी तरह से कोट कर देना है।
और उसके बाद हम यहाँ पर एक पैन में अच्छी तरह से तेल को अच्छा गरम कर लेना है। तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए। और जो हमने एग बॉल्स बना कर रखी थी उन एग बॉल्स को हमने तेल में डाल देना है। आप चाहे तो इन्हें सेलो फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से आपको अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर देना है। आपको ये मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। करीब 2 मिनट लगते हैं ये फ्राई करने में और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। और जब इनकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आपको पलटकर दूसरी साइड के लिए भी अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। और सारे पीसेस को आपको इस तरह से पलट देना है। इन पीसेस को हर तरह से फ्राई करने में करीब 5 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट के अंदर ये सारे पीसेस आराम से फ्राई हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से चलाते हुए अलट पलट करके आपको सारी साइड से अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर आ जाए इनमें, इतना आपको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मेरे जो एग बॉल्स हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अच्छा सा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी काफ़ी अच्छे से हो गए हैं ये। तो जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाए, ये क्रिस्पी हो जाए, तो आपको सारे पीसेस को निकाल लेना है। और ऐसे ही करके आपको बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेने हैं मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर सारे पीसेस हमारे निकाल लिए गए हैं। और इन पर जो हमारा जो पेस्ट लगा हुआ था बेसन का, वो अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इस तरह से उसे निकाल सकते हैं। इस तरह से साइडों से इस तरह से आप छुटा दें उनके लिए। और बस हमारे एग बॉल्स बनकर तैयार हैं। और अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो आप जिस भी शेप में पसंद करते हैं उस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से बीच में से कट लगा दिया था। आपको जो भी शेप पसंद है आप उसे इस तरह से काट लें। और बस हमारे बहुत ही मज़ेदार एग चॉप बनकर तैयार हैं, या फिर आप एग पकोड़े भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। और सच में अगर आपने एक बार ये बना लिए अपने घर पर तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। समर्स हो या फिर विंटर्स हो, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, या फिर आप इन्हें रमज़ान में इफ़्तार में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा यमी रेसिपी है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम सामान में ईजी रेसिपी है। तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।